Hello children, today we will do chapter number 4 of Next Explorer, and the name of the chapter is Living and Non-Living Things. Highlights of the chapter is number 1, things around us, मतलब हमारे चारों तरफ कौन सी वस्तुएं हैं, and second is natural and man-made things, प्राकृतिक और मनुष्य के द्वारा बनाई गई वस्तुएं. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. डियर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, वी सी मैनी थिंग्स अराउंड अस. हम अपने चारों तरफ बहुत सी चीजें देखते हैं, लाइक टेबल्स, चेयर्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड टॉयज. Some have life in them while some don't. कुछ में जीवन होता है लेकिन कुछ में जीवन नहीं होता है. Now jump start. We will do fill in the blanks. Number 1. We need food to grow healthy. हम इसमें क्या फिल करेंगे? फूड. हमें ग्रो करने के लिए मतलब स्वस्थ होने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? फूड की. बी पार्ट, प्लांट्स प्रोवाइड फूड फॉर एनिमल्स. प्लांट्स क्या प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स के लिए बेटा? फूड प्रोवाइड करते हैं. तो हम यहाँ क्या फिल करेंगे? फूड. सी पार्ट, वी यूज वाटर फॉर ड्रिंकिंग. हम वाटर किस लिए यूज करते हैं? ड्रिंकिंग के लिए. बेटा हम वाटर वॉशिंग के लिए भी यूज करते हैं, कुकिंग के लिए भी यूज करते हैं. हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं. अब हम नेक्स्ट पेज करेंगे. द नेक्स्ट टॉपिक इज थिंग्स अराउंड अस. लेट्स स्टार्ट. दिस इज जीनी. जीनी कौन है बेटा? ये है जीनी. शी इज प्लेइंग विद हर डॉल इन द गार्डन. वो कहाँ खेल रही थी जीनी? अपने डॉल के साथ बगीचे में खेल रही थी. इट स्टार्ट रेनिंग. क्या हुआ वहां पर? रेन स्टार्ट हो गई. ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से वहां बारिश शुरू हो गई. एंड जीनी रन्स होम. और जीनी कहाँ भागती है? घर की तरफ. लीविंग द डॉल आउटसाइड, अपनी डॉल को बाहर छोड़कर. इन सम टाइम शी फॉरगेट्स ऑल अबाउट इट. वो थोड़े समय के लिए सब कुछ भूल जाती है. जस्ट बिफोर गोइंग टू बेड जीनी रियलाइज दैट शी हैड लेफ्ट हर डॉल इन द गार्डन. फिर वो बेड पर जाने से पहले रियलाइज मतलब महसूस करती है कि वो अपनी डॉल को बगीचे में छोड़ आई थी. शी वॉन्ट्स टू गो and get her doll, but her mother stops her. वो बगीचे में वापस जाना चाहती है लेकिन उसकी मदर उसको रोक देती है. Mom, why cannot I go out? मम्मा, मैं बाहर क्यों नहीं जा सकती? I do not want यू टू फॉल सिक. जिनी, उसकी मम्मा कहती है कि तुम बीमार पड़ जाओगी. मैं नहीं चाहती कि तुम बीमार पड़ो. यू विल कैच कोल्ड. तुम्हें ठंड लग जाएगी. इफ यू गेट वेट इन द रेन. अगर तुम बारिश में भीग जाओगी. जिनी सेड, बट मदर, वोंट माई डॉल कैच कोल्ड इफ शी स्टेज आउटसाइड. क्या मेरी डॉल को कोल्ड या ठंड नहीं लगेगी अगर वो बाहर रहेगी? योर डॉल विल नॉट कैच कोल्ड जीनी. जीनी, तुम्हारी डॉल को ठंड नहीं लगेगी. यू आर डिफरेंट फ्रॉम योर डॉल. आप अपनी डॉल से अलग हो. यू वर अ बेबी व्हेन यू वर बोर्न. तुम एक बच्ची थी जब तुम पैदा हुई थी. नाउ लुक एट यू. अब तुम अपनी तरफ देखो. यू हैव ग्रोन अप. अब तुम बड़ी हो गई हो.
हैज योर डॉल ग्रोन इन साइज? क्या तुम्हारी डॉल साइज मतलब बड़ी हुई है क्या तुम्हारी डॉल? नो मॉम, नहीं मम्मी, माई डॉल हैज नॉट ग्रोन लाइक मी। जीनी कहती है मेरी डॉल बड़ी नहीं हुई है। बट वाई हैज शी नॉट ग्रोन? परंतु वह क्यों बड़ी नहीं हुई है, क्यों नहीं ग्रो हुई है? बिकॉज योर डॉल इज अ नॉन लिविंग थिंग्स। आपकी जो डॉल है वो क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। लिविंग थिंग्स लाइक अस ब्रीथ, फील, ईट एंड मूव। जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो सांस लेती है, महसूस करती है, खाती हैं और मूवमेंट्स चलती भी हैं। बट योर डॉल कैन नॉट डू ऑल दीज एक्टिविटीज। पर तुम्हारी डॉल ये सब एक्टिविटीज नहीं कर सकती। दिस इज इंटरेस्टिंग मॉम। मम्मी ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स, राइट? जीनी कहती है प्लांट्स मतलब पौधे और जानवर भी लिविंग थिंग्स है मम्मी, क्या ये ठीक है? यस, यू आर राइट जीनी। जीनी तुम सही बोल रही हो। एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स लाइक अस। जो जानवर हैं वो भी हमारी तरह लिविंग थिंग्स हैं। एंड गिव बर्थ टू देयर यंग, और वो भी अपने बच्चों को जन्म देते हैं। नाउ वी विल कम ऑन नेक्स्ट पेज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, ह्यूमन बीइंग्स। दे ब्रीथ थ्रू देयर नोज। जो मनुष्य होते हैं वो सांस कैसे लेते हैं? नोज के थ्रू, मतलब नाक के द्वारा वो सांस लेते हैं। दे मूव विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स। वो अपनी टांगों की सहायता से चलते हैं। दे ईट फूड टू लिव। वो जीने के लिए भोजन खाते हैं। दे फील हॉट, कोल्ड, हैप्पी एंड सैड। वे गरम, ठंडा, खुश और दुखी सब महसूस करते हैं। दे ग्रो फ्रॉम बेबीज टू अडल्ट। वो ग्रो करते हैं बच्चे से बड़े में, मतलब पहले बच्चे होते हैं और बाद में बड़े हो जाते हैं। दे रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू देयर यंग। वो बच्चों को जन्म भी देते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्लांट्स। दे ब्रीथ थ्रू टाइनी होल्स ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। जो पौधे होते हैं वो सांस लेते हैं लीफ की सहायता से। लीफ पर छोटे छोटे टाइनी मतलब छोटे छोटे होल्स बने हुए होते हैं, उसकी सहायता से पौधे सांस लेते हैं। दे आर फिक्स टू द ग्राउंड। पौधे जो हैं वो जमीन के साथ स्थिर होते हैं, मतलब फिक्स होते हैं, वो इधर से उधर मूव नहीं कर सकते। प्लांट्स लाइक सनफ्लावर मूव इन द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट। कुछ पौधे जैसे सनफ्लावर, सूरजमुखी का, वो सूर्य की रोशनी के साथ साथ मूव करते रहते हैं। जहां सूर्य की रोशनी होगी उनकी डायरेक्शन अपने आप ही वहां चली जाएगी। दे प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग एयर, वाटर एंड सनलाइट। पौधे जो हैं वो अपना भोजन हवा, पानी और सूर्य की रोशनी से खुद बनाते हैं। सम प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू टच और लाइट। कुछ जो पौधे होते हैं रिस्पॉन्ड मतलब वो जवाब देते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं टच करने से, ठीक है। प्लांट्स लाइक टच मी नॉट। पौधे, एक पौधा है बेटा टच मी नॉट, क्लोज देयर लीव्स ऑन टचिंग। उसको उसके पास जाने से या उसको टच करने से वो क्या हो जाएगा, वो
मुरझा जाएगा, मतलब अपने आप को वो बंद कर लेगा। देखो जैसे ये जो है ये टच मी नॉट का पौधा है, अगर हम इसको टच करेंगे तो ये कैसे हो गया, ऐसे हो जाएगा। दे ग्रो फ्रॉम अ सैपलिंग टू अ ट्री। प्लांट्स जो है वो ग्रो करते हैं, सैपलिंग मतलब पौधा, पौधे से पेड़ में ग्रो करते हैं। दे रिप्रोड्यूस फ्रॉम सीड। वो कहां से उत्पन्न होते हैं बेटा, रिप्रोड्यूस कहां से होते हैं, बीज की सहायता से। सीड्स होता है मतलब बीज, बीज से वो क्या बनते हैं, प्लांट्स बन जाते हैं। तो हैव यू अंडरस्टूड दिस बेटा? नाउ हैव अ नाइस डे।